हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस फर्स्ट एपिसोड में, जहां पर कि हम देखेंगे 29 जनवरी का क्वेश्चन, जिसको कि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जहां पर कि आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा 29 जनवरी को 2012 ईस्वी में, जो कि पूछा गया था मैथ न्यूमेरिकल में। ठीक है, आप क्या करेंगे कि पेपर पेन लेकर के बैठेंगे। ठीक है, अपना कॉपी निकाल लें और पेन ले लें। और क्या है कि मैथ का आपका क्लास है, तो मैथ्स के क्लास में ना आपको सॉल्यूशन करना बनता है खुद से। इसमें सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस मायने रखता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। आप एक बार क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर दोबारा वीडियो को ओपन करेंगे। फिर अगर उसके बाद हम सॉल्यूशन दे रहे हैं तो आप सॉल्यूशन चेक करेंगे। आपका मिल जाता है, इसका मतलब प्रैक्टिस सही है। ठीक है, ये तरीका बहुत बेहतरीन है मजबूत करने का गणित को। आपका ना सेशन इसके लिए काम लायक होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए, कह रहा है कि जब आप 176 176 को 3 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो जो भी शेष आता है नीचे, जो भी शेष आएगा, जो भी बचा हुआ रेस्ट आएगा, रिमाइंडर, तो इस चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में भाग देने पर इस शेष से, यानी 176 वाले शेष से इधर क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेकआउट कर लेंगे कि 176 में कितना शेष बचता है। तो 3 से लगाते हैं तो 5 बार में लगेगा 15, और शेष बचेगा हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, और 6 आ गया तो यहाँ पे लगेगा आपको 8 बार में 24, और 24 लगने के बाद यहाँ पे हमको रिमाइंडर आ गया 2। तो यहाँ पे 2 शेष बचा। तो हम आप अब चारों ऑप्शन में चेक करेंगे किस से किस में भाग देने पर 2 से ज्यादा शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर 4 होगा। काहे होगा? क्या कि 5 से 173 में भाग लगाएंगे जब आप, तो 5 से 3 बार में लगेगा 15, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। 23 में 4 बार में लगेगा 20, और यहाँ पे शेष हमारा 3 आ गया। पहले शेष 2 आ रहा था, यहाँ पे शेष 3 आ गया। बाकी किसी ऑप्शन में आपको 2 या 2 से कम ही मिलेगा, बल्कि यहाँ पे पूछ रहा था अधिक होगा। क्या बोला? शेष उससे अधिक होगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है जहां पर कि शेष क्वेश्चन से अधिक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसी तरह से बनाते रहेंगे। अगला सवाल, सवाल सब आसान है, बस थोड़ा सा देखने का ध्यान देना है बस। ठीक है, अगर आपको आ भी रहा है तो भी देखते चलें, हो सकता है कोई सवाल बीच में ऐसा हो जो आपको नहीं आता हो, या फिर आता भी हो तो रिवीजन हो जाए। ठीक है, फिर से वही करना है कि आपको इसको, वीडियो को पॉज करना है, रोक के रखना है, फिर उसके बाद से क्या करना है, खुद से बनाना है, फिर इसको नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन देखना है। चलिए, अगला सवाल है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। तो ऑप्शन जब हम देखते हैं तो सारा ऑप्शन हमको मीटर में दिखाई दिया, सारा ऑप्शन मीटर में। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमारा मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है 50 मीटर, उसको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी जो हमारा ऊपर नीचे नहीं दिया हुआ उसको बदल लेंगे। 5 किलोमीटर को जब हम बदलते हैं तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5000 मीटर। इसके बदले में हम लिख सकते हैं। अच्छा, 500 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 500 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 5 मीटर। इसके बदले में लिख लेंगे। सबको जोड़ना है, जोड़ देंगे 5505। तो 5055 हमारा आंसर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। आसान है, ठीक है, आसान है, बस आराम से देखते चलेंगे। मीटर वाले को मीटर में रहने दीजिए, किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, और सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दिए। 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर, तो 500 पे 5 मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 63606 में 6 के स्थानीय मान का योगफल है। ठीक है, तो चलिए, इसमें आराम से आसान सा बचपन वाला सवाल है। 63606, हम लोग प्राइमरी लेवल पे इस तरह के सवाल को बहुत बार सॉल्व करते हैं अपने बचपन में। चलिए आज फिर से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 6 का स्थानीय मान यहाँ पे 6 ही होगा। ये 6 का स्थानीय मान यहाँ पे 6 पे डबल जीरो आ जाएगा। काहे? काहे कि इसके दाहिनी तरफ 2 डिजिट है। अब इस वाले 6 का बात करेंगे, पहले 6 के बदले में 6, अब दाहिनी तरफ 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम भी यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। सबको जोड़ देंगे, काहे कि यहाँ पे हमको योगफल का बात किया है, तो जोड़ देते हैं 0 0 0। और ये हमारा जोड़ने का तरीका गलत है। ऐसे नहीं, ऐसे इसको ना, ये स्थानीय मान सारा सही है, बट जब जोड़ेंगे तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे। पहले 6 पे 4 जीरो, ठीक है, फिर उसके बाद 6 पे डबल 100। आप इस तरह का गलती करते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पे 60606, तो ये हमारा आंसर होगा 60606, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहले पे है। ठीक है, चलें आगे।
सबको ऐड कर दिए, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। इसको कहते हैं स्थानीय मान, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। एक होता है अंकित मान, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। अंकित मान में क्या होता है, किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर 3 का अंकित मान पूछता तो 3 ही हो जाता, 0 का 0 ही हो जाता, किसी भी 6 का अंकित मान इस तीनों में से 6 ही हो जाता। अंकित मान वही होता, लेकिन हमें स्थानीय मान का बात था, तो इसीलिए हमने स्थानीय मान निकाला। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है इस पेज पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या। चलिए आसान है, 5671 और अंकों को पलट देने पे, चलिए हम सबको पलट देते हैं। एक लास्ट में यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, फिर 7, 6 और 5 इधर लास्ट में चल जाएगा। अंतर पूछा यानी कि घटाव देंगे। ठीक है, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 0, 16 में से 7 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3906, ये वाला नहीं, कहीं पे तो होगा चौथा ऑप्शन 3906। ठीक है, कुछ नहीं करना था, अंकों को पलट देना था, पलटने के बाद उसका अंतर पूछा तो घटा दिए हम। अब नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है और पैटर्न का अध्ययन करते हुए यहाँ पे लास्ट में एक सवाल पूछा है कि 11111 इंटू 11111 क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम पैटर्न को जब अच्छे से देख रहे थे तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हमारा दिया हुआ, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर 2 बार जब 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 से 2 पे गया है, फिर 1 पे आ गया वापस। अब जब 3 बार 1 लगातार लिखा हुआ तो इसका आंसर भी हमको 1 2 3 गया और 3 से वापस गिनती शुरू हो गया 2 1 का। तो हम यहाँ पे लास्ट जब हमारा जो क्वेश्चन जिसको बनाना था इसमें चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी 5 बार 1 है, तो हम लोग भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5 तक चलेंगे और 5 से उल्टा गिनती शुरू, 4 3 2 1, ऐसा वाला जहां पे होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन को खोजिए और आप लोग मेंशन करिए नीचे कमेंट में कि ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन है 4, आपको पकड़ना है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम आपको बता दें कि एक होता है परवर्ती संख्या, चलिए देखिएगा, एक होता है परवर्ती, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक होता है पूर्ववर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती। आसान भाषा है, देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले, तो जब भी पूर्ववर्ती संख्या बोले जिसका उससे एक पहले चले जाना है यानी -1 चले जाना है, और परवर्ती में क्या करना है +1 चले जाना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देके अगर हम बताना चाहें, अगर आपसे पूछा जाए 99 का परवर्ती, परवर्ती मतलब उससे एक आगे चले जाना है, तो 99 का परवर्ती 100 हो जाएगा। अच्छा, यही सवाल पूछता कि अगर 99 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब इससे एक पहले चले जाएंगे, पूर्ववर्ती यानी कि इसमें क्या कर देंगे 99 में -1 हो जाएगा, तो इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 98 98। तो चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन को चेकआउट करते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन हमको सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। पहला ऑप्शन को जब हमने चेकआउट किया तो 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। क्या ये सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं। 1000 का पहले परवर्ती, परवर्ती मतलब हम बताए थे आपको +1 यानी कि हमको हो गया 1001। अब जो 1001 आया है ना, इसी का पूर्ववर्ती करना है, इसी का पूर्ववर्ती मतलब एक पहले चले जाना है। तो 1001 में फिर से जब एक माइनस करेंगे तो बिल्कुल सही लिखा हुआ 1000 ही आ जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। आप लोग बाकी ऑप्शन को चेक करिए, देखिए सारा गलत हो जाएगा। देखिए हम एक और ऑप्शन चेक करते हैं, कोई सा भी, हम जैसे चौथा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 1000 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, 1000 के पहले क्या हो जाएगा 999। ठीक है, तो हम 999 लिख लिए। इसका फिर से परवर्ती, फिर से परवर्ती मतलब हो गया इसके एक आगे चलेंगे। ठीक है, परवर्ती मतलब एक आगे, 999 था हमारा लास्ट, +1 करेंगे तो 1000 1000 आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर 1002 दे दिया है, तो ये गलत कर दिया। दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी गलत है, आप खुद से चेक कर लेंगे। चलिए, ये था परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती मतलब एक आगे, पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे। ठीक है, पूर्व जैसे ही बोले तो पहले का बात करेंगे। एक और सवाल है यहाँ पे, चलिए देखेंगे। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, आसान आसान सवाल है। ठीक है, 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने लाए गए और लाए गए, तो इसमें 70 जोड़ देंगे। उसमें से 152 बिक गए, बेच दिए, तो ला भाई घटा देते हैं 152। ठीक है, तो यही तो समीकरण बनेगा, सिंपल सा है। अब इससे आसान क्या आएगा, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 239 + 70 - 152, थर्ड नंबर ऑप्शन। आसान सब है, आसान है बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, एक पेंसिल का मूल्य 2.1/2 है। ठीक है,
पेंसिल का मूल्य हमको दिया हुआ है, कितना दिया, 2.1/2। पूर्णांक तोड़ देते हैं, 2 × 2 4 + 1 5/2, तो यानी एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हमको 5/2 रुपया आता है। अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदी, 1.5 डजन, 1.5 दर्जन जब खरीदेगा इसका मतलब क्वांटिटी कितना होगा, 18 पेन का, काहे कि एक दर्जन में 12 तो 1.5 में 18, ठीक है। तो उसने कितने रुपये वापस मिलेंगे, तो चलिए भाई पहले 18 का हम निकाल लेते हैं, देना कितना पड़ेगा, 18 गुना 5/2, 2 से 9, 9 पचे 45, 45 रुपये का पेंसिल आएगा 18, और इसको 100 का नोट मिला है ना, तो वापसी का हम लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर ही लिखते हैं ताकि ज्यादा सही रहे, दूसरा सवाल भी आपको बनाना है, तो वापसी का लिखते हैं, तो इसको जो वापस मिलेगा इसको 100 - 45, यानी कि 55 रुपये इसको वापस दुकानदार देगा, काहे कि 45 का तो सामान हो गया, 100 रुपया उसको दिया था, ठीक है, तो घटा दिए तो 55 हमको आ गया। एक कलम का दाम था 5/2, 1.5 दर्जन मतलब 18, सिंपल सा बात है। अगला सवाल हम लोग फिर से चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन है 3759 × 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। चलिएगा, इस गुणनफल में पूछा है इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल, तो गुना जब हम पूरा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, छोटा सा गुना कर लेंगे, 3759 × 9573। चलिए इसको गुना करते हैं, मात्र 2 ही अंक लाने का प्रयास करेंगे, इतना ही गुना करेंगे कि हमको रिजल्ट में क्या हो जाए, 2 अंक मिल जाए, इकाई और दहाई। 3 से करेंगे 9 तिहाई 27, 2 फिर 3 से करेंगे 5 तिहाई 15, 2 17 का 7, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 7 से लगाएंगे, 9 7 63, 9 7 63 का 3, ठीक है। अब बस यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम, काहे कि अब यहाँ पे फिर से क्रॉस आ जाएगा, तो 2 अंक हमको यहीं से मिल जाएगा, 7 7 3 10 का 0, तो हमको इकाई पे 7 मिलेगा, दहाई पे 0 मिलेगा। आप लोग पूरा गुना करिएगा फिर भी यही आएगा, तो इकाई प्लस दहाई 0 + 7, जोड़ने पे 7 ही आएगा, जोड़ने के लिए बोला था, तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चले फिर अगले सवाल की ओर, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2:58, शाम का समय है, शाम के समय को हम लोग पीएम बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये पीएम होता है शाम का समय। चलिएगा, इससे बोला 4 घंटे 59 मिनट पहले, ठीक है। अच्छा, 4 घंटे 59 मिनट पहले, तो आपको लगेगा कि अब घटाएंगे कैसे, वहां तो 2 घंटा 59 है, यहाँ 4 घंटा 59 मिनट दे दिया है, सॉरी 58 था, वहां ऊपर नीचे 59 दे दिया। आप क्या करेंगे, 2 घंटा 59 जो शाम का समय है, आप स्टेशन पे समझिए कि जैसे शाम जाइएगा तो ये लिखाएगा वहां पे 14:58 PM, यानी कि ये 12 नहीं बल्कि 24 घंटे की घड़ी में देखना है। तो 14:58 में से जब आप घटाएंगे 14:59, अब देखिए घट जाएगा, लेकिन 8 में से 9 नहीं घटेगा, ऊपर 58 में से 59 नहीं घटेगा, तो ये है घंटा और मिनट का घटाव, ठीक है, ऊपर है घंटा, इस तरफ है मिनट। तो देखिए हम बताते रहते हैं आप लोगों को कि घंटा से जब मिनट में जाएंगे तो इसको 60 मिल जाएगा, क्या कि 1 आवर = 60 मिनट्स, इसका मतलब है कि 1 घंटा जब देगा मिनट को तो यहाँ पे मिल जाएगा इसको कितना, तो इसको मिल जाएगा 60, तो घंटा से जाएगा मिनट में, तो यहाँ पे +60 हो जाएगा। 58 पहले से था, 60 बगल से आ गया, यानी कि यहाँ पे टोटल हो गया 118। अब 118 यानी कि ऊपर अब हो गया एक तरह से 118, इसमें से अब माइनस होगा कितना, 59, तो घटने के बाद 59 आ जाएगा। यहाँ 14 14 नहीं रहा, एक ले लिया, यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 4 गया तो कितना बचा बताइए, 9 बचा, तो 9:59 शाम का समय होगा, तीसरा ऑप्शन, आसान था, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं एक बार फिर से, अगला सवाल जो आपका है वो है ये कि क्वेश्चन है कि 567 को 567 से विभाजित किया जाए, तो चलिए लगा लेते हैं 567 से, 567 आप लोग डायरेक्ट कटा के एक आंसर नहीं लगाइएगा, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, रीजन है, हम देखिए बता रहे हैं, 567 ठीक है, डिवाइड करेंगे, एक बार में लगाएंगे तो 567 यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम लोग के भाग में होता क्या है कि एक अंक ही नीचे आता है, यहाँ पे 5 आएगा सिर्फ, लेकिन सिर्फ 5 में भाग नहीं लग सकता है, तो हमको क्या करना होगा, 6 को भी लेना होगा, 6 को लेंगे तो 1 0, अभी भी भाग नहीं लगेगा, अब हमको इस 7 को भी लाना पड़ेगा, जब 7 आया तो फिर से 1 0 भागफल में देना होगा।
अब इसमें भाग लगाएंगे एक बार में तो ये पूरा लग जाएगा 5 6 7। अब ये फिर से कट गया, फिर से वही सिचुएशन, सिर्फ 5 अपने मन से आएगा लेकिन 6 और 7 को भी लाएंगे ऊपर से। यहाँ से जब लाएंगे हम 2 अंक को लाए हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर से एक बार में भाग लगेगा तो ये पूरा 5 6 7 हमारा कट जाएगा। तो हमको पूछा भागफल क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ गया है 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत आसान आसान और मजेदार सवाल है, आप आराम से घूमते फिरते लेटते सोते कहीं भी देख सकते हैं और बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक सब चीज है, सीटेट में इसी तरह का मैथ में क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर को सारे क्वेश्चन तरीके से कर जाइए, न्यूमेरिकल में 15 में 15 कोई नहीं काट सकता है आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, 2012 का सवाल है, लेकिन यकीन मानिए आप 2023 में जो लास्ट एग्जाम हुआ, 22 में हुआ, सब साल इस तरह का सवाल पूछा है। तो देखिएगा 19,000, तो हम लोग पहले लिखते चलेंगे 19,000, उसके बाद क्या बोला 19 सैकड़ा। देखिएगा जब बात किया ना 19 सैकड़ा, याद रखिएगा सैकड़ा का मतलब 100 होता है, इसका मतलब 19 गुना 100 का बात किया यानी 1900 होगा, तो इसमें ऐड कर लेंगे 1900। अब बात किया 19 इकाई, 19 इकाई का मतलब है 19 गुना 1 मतलब 19 ही होगा। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे, याद रखिएगा जहां बोलेगा इकाई इसका मतलब गुना 1, बोलेगा दहाई मतलब गुना 10, बोलेगा सैकड़ा मतलब गुना 100। जैसे आपको पूछ दें कि बताइए 20 दहाई कितना होता है, तो कहिएगा कि सर जी 20 गुना 10 बराबर 200 हो गया। बोलेंगे कि बताइए कि 25 सैकड़ा कितना होता है, तो 25 गुना सैकड़ा मतलब 100, तो हो गया 2500। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड करना है, चलिए ऐड कर देते हैं, 9 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 0, यहाँ पे 2 2 0 9 1 9 कहाँ पे है जी, दूसरा नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, चलिए एक नीचे और सवाल यहाँ पे आपको है कि 1/2 में कितने 1/8 है। चलिए ये भाग का प्रश्न है, आपको ना बेसिक रहता है, इसमें जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम गुणनखंड सार गुणज, इस तरह के सारे सवाल देखने को मिलते हैं सीटेट में। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे अगर हम, कि बताइए 10 में, अगर बताइए आप कि 10 में कितने दो है, 10 में कितने दो है। ठीक है, 10 में कितने दो है, तो आप क्या कहिएगा कि सर जी, हम बोलेंगे कै बार दो दो करेंगे कि 10 मिलेगा, तो कहिएगा 5। तो कैसे निकला, 10 में 2 से भागा दे दिए 5। उसी तरह से पूछा कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो भागा लगा देंगे 1/8 से। ये दो दो भिन्न को जब भाग करते हैं ना, तो ऊपर वाले को ऐसे ही रखते हैं, ये भाग को गुना में बदलते हैं, नीचे वाला पलट जाता है। 1/8 जो है ऊपर चले जाएगा 8, एक नीचे चले जाएगा। अब 2 से देखिए 4 बार में कट गया, ऊपर 4 गुना 1 4 है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऐसे ही हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, ये भिन्न का भाग था। अगला एक सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बना है। बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग के मिलकर बना है। आकृति का क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर, यानी कि 5 वर्गों का, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 वर्गों का कुल क्षेत्रफल, 5 वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना है 180। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई साहब, 180 में भागा दे देंगे 5 से, 5 तिहाई 15, 5 छके 30, 36 निकल गया। तो बोला है कि आकृति का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब है कि इसके चारों तरफ का हमको निकालना होगा लंबाई, चारों साइड का निकालना होगा। याद रखिएगा सिर्फ साइड बाय साइड जितना भी है ना इसका बाउंड्री, बाउंड्री को निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का एक भुजा निकाल लेंगे। काहे निकाल रहे हैं वर्ग का एक भुजा, देखिए ये आसान से समझने का, अगर ये एक भुजा निकल गया ना तो हम सबका एक भुजा बराबरे है, तो हमको यहाँ से यहाँ ये वाला लंबाई, यहाँ से यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ वाला, इधर इधर सब तरफ का बाउंड्री, नीचे का भी इधर का भी पता चल जाएगा। और हमको बाउंड्री ही निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले एक भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग की एक भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर 36 बराबर हो गया 6। एक 36 में क्या होता है 6 गुना 6, रूट अंडर 2 में से एक बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे कि यहां से यहां लंबाई हमको 6 पता चल गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो नीचे बाउंड्री ये भी 6 होगा, इस तरफ भी 6 होगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी 6 होगा, ये वाला भी 6 होगा। ठीक है, ये वाला भी 6 होगा, ये वाला भी 6 होगा, इधर वाला, सिर्फ चारों बगल चलेंगे, किनारे 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 चलेंगे, किनारे किनारे। ठीक है, इधर वाला भी 6। तो आप देखिएगा टोटल ये अंदर का कुछ भी नहीं लेना है, काहे कि हमको चार परिमिति मतलब होता है बाहर बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 गुना 6 टोटल हो गया 72, 72 आ गया हमारा
थर्ड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं लिखा हुआ, एक्चुअली इसमें था कि घनों की संख्या, यहाँ पे आपको घनों की संख्या बताना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं, फिर ऐसे हम हैं ही बताने के लिए। घनों की संख्या, चलिएगा आप ना इस फिगर में अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो आप दिमाग लगाइए इस तरह से। घनों की, हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए घनों की संख्या बताना, तो ये वाला में करना क्या है, आप अगर देखिएगा ना तो यहां से यहां एक तरह से एक कट लगेगा। यहां से अगर इस तरह से नीचे आ जाए ना इस तरह से, तो एक कट निकलेगा। ठीक है, इधर वाला ये एक कट। दूसरा कट ना आप यहां से लगा सकते हैं इसमें, यहाँ से एक तरह से, यहाँ से जो कट आएगा ये दूसरा वाला आएगा, यहाँ से फिर नीचे चले जाएंगे। इस तरह से ना चार डब्बा बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम चाहेंगे यहाँ से काटना तो चार तरह से काट सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला एक हो गया। तो इसका मतलब है हम देख लेंगे कि एक, मान लीजिए यहाँ से कट कर रहे हैं, अब जहां से रेड लाइन दी वहां से बाहर निकाल लीजिएगा, तो इसमें निकलेगा कितना घन देखिएगा, एक दो, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ ये दो तीन, यानी कि टोटल 15 निकलेगा एक वाले में। इसमें भी 15 है, तो ये सेकेंड वाला जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 15। ठीक है, और ये थर्ड वाला भी जब कट करेंगे यहाँ पर भी आएगा 15, और फोर्थ वाले में भी आएगा। तो 15 15 30 45 60, यानी 15 गुना 4 कितना निकलेगा, टोटल 60 निकलेगा। हमारा आंसर है 60। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन के सेशन में था। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए और फिर आने के लिए। आप अपने दोस्त को क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, या फिर जो भी आपकी तैयारी कर रहा हो। और ये जो कोर्स है ना अभी बिल्कुल फ्री चल रहा है आपका, ये कोर्स आप अपने ऐप पे इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। वहां पे ना एक्चुअली अमाउंट डालने का ऑप्शन था, तो हमने बस 10 या 11 रुपया का अमाउंट डाल दिया। एक तरह से ये आपका फ्री ही कोर्स है। ठीक है, हो सकता है 1 से 2 दिन में इस कोर्स का ना अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जो भी आ सकता है तत्काल फ्री में इसको ज्वाइन कर सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐप को रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, 5 में 5 रेटिंग करना है आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।